नमस्कार। मैं जय भगवान, महासचिव CITU हरियाणा। आप सब जानते हैं 26 और 27 अक्टूबर को प्रदेश की आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर जिला हेडक्वार्टर पर प्रदर्शन करने जा रही है और इस प्रदर्शन के जो प्रमुख मुद्दे हैं उनके बारे में आपके बीच में मैं चर्चा करूंगा। आपको पता है हरियाणा के अंदर करीबन 48,000 आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर हैं और लगभग 25,000 सेंटर हैं और इनमें से भी 25,000 सेंटरों में से जो मैंने 48,000 आपको कहा है वर्कर और हेल्पर, उसके बावजूद भी काफ़ी बड़ी संख्या में ऐसे सेंटर हो गए हैं इस पिछले एक साल में जहां पर वर्कर और हेल्पर की रिटायरमेंट हो चुकी है। और एक प्रमुख मुद्दा यह हमारे सामने हरियाणा में है कि लंबे समय से वर्कर और हेल्पर की नई भर्ती नहीं की जा रही है, बल्कि बहुत बड़े पैमाने पर जो है ऐसे सेंटर हैं जहां पर वर्कर अकेली काम करती है या हेल्पर अकेली काम करती है। तो ऐसी स्थिति में वर्कर और हेल्पर काम कर रही हैं। जो 26 और 27 अक्टूबर के जो प्रमुख मुद्दे हैं वो मुद्दे हैं कि इतने लंबे समय से, खासकर हम सब जानते हैं कि 2021 और 22 में प्रदेश की आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स ने बड़ा आंदोलन किया था, ऐतिहासिक आंदोलन किया था और उस आंदोलन के चलते हुए उस आंदोलन पर जो है सरकार के द्वारा काफी हमला किया गया, उसका उत्पीड़न किया गया, विक्टिमाइजेशन की कार्रवाइयां हुई। और वर्कर और हेल्पर की मांग क्या थी? वर्कर और हेल्पर्स ये मांग कर रहे हैं, पिछले 2018 के बाद से 5 साल के करीब हो चुके हैं, वो ये मांग कर रहे हैं कि सितंबर 2018 में जो केंद्रीय सरकार ने, प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की थी वर्कर के मानदेय में 1,500 रुपये और हेल्पर के मानदेय में 750 रुपये कि उसको लागू किया जाना चाहिए। इसी प्रमुख मांग के इर्द गिर्द और अन्य समस्याओं को लेके 2021 में आंदोलन शुरू किया गया। एक आंदोलन किसी और यूनियन ने किया, उसके बाद तालमेल कमेटी के नेतृत्व में 8 दिसंबर 2021 को एक आंदोलन शुरू किया गया और वो आंदोलन करीबन 4 महीने चला। हम सब जानते हैं उस आंदोलन के अंदर मुख्यमंत्री ने एक वार्ता भी की। उस वार्ता में जो प्रमुख मांग थी, खासकर जो कुशल और अकुशल का जो दर्जा, श्रमिक का दर्जा देने की बात थी, ग्रेचुएटी और ESI PF का जो मसला था, और इसके अलावा 1,500 और 750 की बढ़ोतरी और महंगाई भत्ते को लगातार जो है हमारे मानदेय के अंदर जोड़ना, ये प्रमुख मुद्दे उस समय पर थे। लेकिन किसी वजह से जो है वो आंदोलन जो है उस ढंग से सफल नहीं हुआ, बल्कि आंदोलन ऐतिहासिक चल रहा था। लेकिन जो है कोई ग्रुप जो है उस आंदोलन से छिटक गया और हम ये सब जानते हैं, उसमें मैं ज्यादा नहीं जाना चाहता। लेकिन पूरे देश ने देखा कि हरियाणा की हजारों हजार आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर जो है 4 महीने तक लगातार सड़कों पर रही और 975 वर्कर की टर्मिनेशन हुई, बहुत सा वर्कर्स का, हजारों वर्कर्स का मानदेय में कटौती हुई। इस तरह की उत्पीड़न झेलना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी वर्कर अपने उस तक आखिर टाइम तक लड़ी जब तक वो हड़ताल वापस नहीं ले ली गई। उसके बाद से जो है आज जो प्रमुख मुद्दे हैं, ये 26 और 27 अक्टूबर की जो जिला स्तर पर जो प्रदर्शनों की बड़ी कार्रवाइयां जो होंगी, आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स यूनियन हरियाणा रजिस्ट्रेशन नंबर 1442 संबंधित CITU सर्व कर्मचारी संघ के आह्वान पर वो बड़ी कार्रवाइयां होने जा रही है। और उसमें प्रमुख मुद्दा ये है कि 5 साल से हमारे मानदेय में कोई बढ़ोतरी जो है हरियाणा की सरकार ने नहीं की है। बीच में जो है हम कह सकते हैं कि 2021 के अंदर 29 दिसंबर को केवल 850 रुपये जो है मानदेय में बढ़ोतरी की गई वर्कर के, कुछ हेल्पर के मानदेय में बढ़ोतरी की गई, लेकिन जो हमारा बनता है वो हमें सरकार द्वारा नहीं दिया गया। तो आज पर के दिन प्रमुख मुद्दा ये है कि वो जो मानदेय में बढ़ोतरी सरकार करे और जो न्यूनतम वेतन है 26,000 रुपये, जिसकी हम मांग कर रहे हैं लंबे समय से, उस मांग को सरकार पूरा करे। साथ ही साथ एक बड़ा प्रमुख मुद्दा वो है, ये है कि 4 महीने जो आंदोलन चला, उस आंदोलन के चलते हुए हरियाणा की करीबन 30-35 हजार जो आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर हैं उनके मानदेय में कटौती कर ली गई थी। वो 75% की कटौती है, जबकि उस समय पर यह हुआ था कि 100 रुपये 200 रुपये कटौती के साथ वो मानदेय दे दिया जाएगा, जो आज के दिन प्रमुख मुद्दा है। और जिस पर जो है हम ये कहना चाहते हैं, पिछले दिनों अधिकारियों ने भी हमारे से वार्ता की है, डायरेक्टर ऑफिस से हमारे साथ वार्ता हुई डायरेक्टर के साथ। इसके बाद जो है अभी हमारी सोमवार को ही हमारी जो विभाग की ACS है P अमनित कुमार, उनकी अध्यक्षता में हमारी बैठक हुई यूनियन के साथ और उन्होंने तमाम मसलों पर बातचीत की है।
हम ये कहना चाहते हैं, और वहां भी हमने कहा कि ये जो मानदेय है उस दौरान का काम किया गया है वर्कर के द्वारा, हेल्पर के द्वारा जो काम जो किए गए हैं उनके मानदेय की कटौती की बकाया जो राशि है उसको वो जारी करे सरकार। ना केवल जो है हड़ताली वर्कर की, बल्कि 975 वर्कर हेल्पर की जो टर्मिनेशन हुई थी उनके हड़ताल, उनके जो उनका टर्मिनेशन जो बर्खास्तगी का जो समय है उस दौरान का मानदेय भी वो जारी किया जाए। ये एक प्रमुख मांग के रूप में हम मांग कर रहे हैं, और जिसके बारे में विभाग की एसीएस ने हमें आश्वस्त किया है कि इस दिशा में हम निश्चित तौर पर हम काम कर रहे हैं और गंभीर हैं, और इस मामले में जल्दी हम फैसला लेंगे। साथ ही साथ जो हमने कहा कि ये जो एक वर्कर की जो टर्मिनेशन की गई, खासकर ये पीएमएमवाई या ऑनलाइन काम करने को लेके सरकार की बड़ी पैमाने पर विफलता है। खुद सरकार इस बात को मानती है। पिछले 3 साल पहले जो है, जो मोबाइल फोन हमें दिया जाना चाहिए था वो फोन नहीं दिया जा रहा है, और ऊपर से अगर देखेंगे तो बड़े पैमाने पर जो है हमारे इस तरीके की स्थितियां पैदा हुई हैं कि काम करवाने के लिए संसाधन है नहीं, लेकिन वर्कर को ऐसे नोटिस जारी किए जा रहे हैं, अलग अलग तरीके से उन पर ऑनलाइन काम का दबाव बनाया जा रहा है। हमने कहा कि जब तक जो है मोबाइल नहीं दिया जा रहा है, ये विभाग की विफलता है कि वो फोन दे, वो फोन नहीं दिया गया, लेकिन काम करवाने के लिए नोटिफिकेशन जारी किए जा रहे हैं। और इस सिलसिले में एक वर्कर की जीन से हमारी उनकी टर्मिनेशन की गई है, जिसे लेकर भी एसीएस ने कहा कि हम जो है इस पर जल्दी फैसला लेंगे, उसकी बहाली की जाएगी। इस तरीके से जो है हमने कहा कि भाई एक जो पुलिस केस जो बनाए गए थे उसकी प्रक्रिया के संबंध में उन्होंने कहा है कि वो केस जो है वापसी लिए जा रहे हैं, उसकी प्रक्रिया वो चल रही है। हम ये कहना चाहते हैं कि जो आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर जो है लंबे समय से, और ये खुद अधिकारी इस बात को स्वीकार कर सकते हैं, उन्होंने किया है कि ईंधन का पैसा नहीं दिया गया, पिछले लगभग 3 साल से वो बकाया पड़ा है, फ्लैक्सी फंड नहीं दिया गया। इसके अलावा रजिस्टर पिछले 2012-13 के बाद से 14 के बाद से रजिस्टर नहीं दिए जा रहे हैं। इवन की जो है आंगनवाड़ी केंद्रों पर एक बार जो फर्नीचर या जो भी सामान आया था जब शुरुआती दौर के अंदर, उसके बाद कोई सामान जो है अलमारी हो, चाहे कुर्सियां हो, इस तरीके के टेबल हो, इस तरह का कोई सामान वहां उपलब्ध नहीं है, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि ये सारी चीजों जो है ये जनवरी-फरवरी तक ये हम कोशिश करेंगे इसकी हम पेमेंट कर दे। लेकिन प्रमुख मुद्दा आज के दिन ये है कि बात यह है कि महंगाई के अनुसार जो हमारे ऊपर ऑनलाइन काम के तमाम तरह के सर्वे जो करवाए जा रहे हैं उसके अनुसार जो हमारा वेतन जो मानदेय बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ रहा है, और इसको लेके प्रदेश भर में आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स में काफी बड़े पैमाने पर गुस्सा है। आज के दिन जो काम करवाए जा रहे हैं विभाग के द्वारा, और यही नहीं जो जिला प्रशासन के द्वारा भी वर्कर्स और हेल्पर से कई तरह के काम जो करवाए जाते हैं, किसी भी टाइम पर जो उनको मीटिंग के लिए बुला लिया जाता है, कोई भी ऊपर से सर्वे आ जाता है जिस पर कहा जाता है कि इस पे आपको काम करना पड़ेगा, और हमारी आंगनवाड़ी वर्कर जो है उन तमाम कामों को वो करके वो पूरा करती हैं। और दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो बड़े पैमाने पर हम पिछले दिनों सेंटरों के अंदर देख रहे हैं कि जो राशन की जो सप्लाई है वो सप्लाई जो है वो पूरी सप्लाई नहीं हो पा रही है। वो अलग अलग इलाके में अलग अलग आइटम जो है उसके अंदर है, उसमें भी कई तरह की खामियां जो है वो हमारे सामने आ रही है। ये भी हम लगातार इस रूप में देख रहे हैं। दूसरी बात जो ये जो बड़े पैमाने पर जो वर्कर्स की या हेल्पर्स की जो भर्ती नहीं की जा रही है, उसके चलते हुए राशन बनाने में बड़े पैमाने पर समस्या है। और ये समस्या इस रूप में भी है कि वर्कर्स को ही हेल्पर वाला भी काम करना पड़ता है, लेकिन कोई मानदेय उस प्रकार से उनका वो नहीं दिया जा रहा है। एक बड़ी समस्या है, और इस समस्या का हल के लिए ये जरूरी है कि आंगनवाड़ी जो वर्कर और हेल्पर की जो है वो नियुक्ति की जाए, जो पोस्ट वैकेंट है उनको भरा जाए। तो ये एक प्रमुख बात जो है हमारी जो वार्ता हुई एसीएस के साथ, उसमें भी ये सामने हमने पूरे तौर पर इस मांग को उठाया है। और उसके बाद अगर देखेंगे तो जो मदर ग्रुप्स हैं, मदर ग्रुप्स भी बहुत बड़े पैमाने पर वो बंद कर दिए गए हैं जिलों के अंदर, और उनसे खाना नहीं बनवाया जा रहा है। हमारी मांग रही है कि मदर ग्रुप से खाना बनवाया जाना चाहिए, और बहुत बड़े पैमाने पर जो सेंटरों के अंदर जो हेल्पर नहीं है वहां मदर ग्रुप से खाना बनवाया जाना चाहिए। ये भी मांग हम लगातार उठा रहे हैं, जिस पर प्रशासन ने उन्होंने कहा कि हम इस पर एक चर्चा हम कर रहे हैं। कुल मिला के अगर देखेंगे तो हमारा जो आंदोलन का जो हमने नोटिस दिया, जो लगातार हमने ऐतिहासिक आंदोलन किया था 21-22 में, उस समय सरकार ने जो हमारे विक्टिमाइजेशन किया था, और उसके बाद एक गुस्सा जो है काफी भरा हुआ है वर्कर और हेल्पर के बीच में और बीजेपी सरकार के खिलाफ। तो वो गुस्से का प्रकटीकरण निश्चित तौर पर अब होगा, क्योंकि
अब सरकार को जो है लोगों के बीच में आना है, जनता के बीच में आना है। 2024 में चुनाव है, तो ये सही मौका है और ये सरकार से अपना जो हिसाब वो चुकता करने का मौका है, जिसके लिए जो है आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन हरियाणा, संबंधित CITU और सहयोग सर्व कर्मचारी संघ, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 1442 है, उसने, हमारी यूनियन ने फैसला किया है कि वो 2 दिन लगातार बड़े प्रदर्शन आयोजित करेंगे। और ये हमने चेतावनी दी है सरकार को भी कि आप जो है हमारे मांगों का निपटारा करें, हमारे मानदेय में बढ़ोतरी करें, कटा हुआ मानदेय वो जारी हो, और जो भी वर्कर्स हेल्पर्स की नियुक्ति की जाए। जो प्रमोशन का मसला है वर्कर से सुपरवाइजर के रूप में, वो भी अभी पेंडिंग ही है। हालांकि ये जरूर डिपार्टमेंट की ओर से कहा जा रहा है कि हेल्पर्स का जो है वो 25% की बजाय 50% उनकी प्रमोशन का निर्णय केंद्र की सरकार के द्वारा किया गया, जो जल्दी ही नोटिफिकेशन के रूप में सामने आएगा। बड़ी दिक्कतें हैं कि लंबे समय से जो केंद्र का जो मानदेय वो नहीं मिलता, और इसके अलावा जो रेंट है, जो किराया है, लगभग 1 साल से किराया जो है वो नहीं मिल रहा है आंगनवाड़ी केंद्रों का, और उसके अंदर भी बड़ी पैमाने पर समस्याएं आ रही है। जबकि हमने जो है 2022 का जो आंदोलन था उसमें ये निर्णय करवाया था कि गांव में 1000, छोटे शहरों में 4000 और बड़े शहरों में 6000 रुपए के हिसाब से आंगनवाड़ी केंद्रों का किराया वो मिलना चाहिए, और इसके बारे में नोटिफिकेशन वो चिट्ठी जारी कर चुका डिपार्टमेंट। लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसे शहर हैं, कई ऐसे शहर, बड़े पैमाने पर सेंटर हैं जहां 200 रुपए, 500 रुपए ही किराया वहां पर मिलता है। और ये एक बड़ा जो है मसला है कि भाई राशन भी खुद बनाया जाए, और जो है ईंधन भी खुद लेके आया जाए, और किराया भी खुद से भरा जाए। ये इस तरह की समस्याएं जो है पूरे हरियाणा के अंदर वो सामने आ रही हैं, जिसके बारे में भी काफी देर इस पर काफी हमने ये कहा, और आज के दिन हमारे आंदोलन का ये भी प्रमुख मुद्दा वो बनता है। तो इन मसलों को लेके न्यूनतम वेतन 26,000 हो, ESI, PF और ग्रेचुइटी की हमारी मांग जो है वो उसको लागू किया जाए। बकाया वेतन के अंदर कटौती किया गया जो वेतन है उसको जारी किया जाए, और जो टर्मिनेटेड जो वर्कर है उनका बकाया वेतन जारी हो। जो टर्मिनेशन वर्कर की गई है उसकी बहाली हो। इसके अलावा जो वर्दी का जो पैसा है वो बढ़ाकर कम से कम 2000 रुपए किया जाए। इसके अलावा जो भी पेंडेंसी है हमारे केंद्रों के किराए की या बाकी जो मसले हैं, उन तमाम मसलों को लेके ये आंदोलन का आह्वान किया गया है। निश्चित तौर पर हम जो है हरियाणा की सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर से अनुरोध करते हैं, उनसे अपील करते हैं CITU की ओर से कि आप 26 और 27 अक्टूबर को होने वाली जो जिला स्तर पर बड़ी कार्रवाइयां होंगी प्रदर्शनों की, आप उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। निश्चित तौर पर एक जो है दौर हमारा गुजरा है संकट का, जिसमें हमने ऐतिहासिक आंदोलन लड़ा था 2021 और 22 में, लेकिन 2-2.5 लोगों की जो है वो खुरापात की वजह से, उनके धोखा देने की वजह से, उनके पीठ में छुरा घोंपने की वजह से इस तरह की स्थिति पैदा हुई कि इतने विक्टिमाइजेशन झेलना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद भी आज भी हरियाणा के आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स के अंदर यह है कि सरकार ने हमारे साथ धोखाबाजी की है, सरकार ने जो हमारा उत्पीड़न किया है, और अब मौका है कि हम उस तमाम मसलों को, उन तमाम मांगों को जिनका निपटारा 2022 में नहीं हुआ था, उसके लिए आगे आए, संघर्ष में उतरें, और निश्चित तौर पर हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे, और सरकार से भी अपना हम हिसाब चुकता करेंगे। और हम हरियाणा की सरकार को भी चेतावनी देना चाहते हैं, उनसे भी कहना चाहते हैं कि वो आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स के जो मुद्दे हैं, जो हमारा मांग पत्र जो हमने सौंपा है अभी 23 अक्टूबर को, उस पर पूरे तौर पर वो कार्रवाई करते हुए उन मांगों का निपटारा करें। निश्चित तौर पर दोबारा से अपील करते हुए आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर से कि आप आए, आंदोलन में उतरें। निश्चित तौर पर एक बेहतरीन जीत के साथ ये अब की बार हम जो है जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। तो आपने मेरी बातचीत सुनी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।